यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। यह है आपका पहला सवाल, कह रहा है फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स, या इसको आप जीरोस भी कह सकते हैं या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसका हमको क्या निकालना है, रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। कह रहा है कि रूट्स निकालने के तो बहुत सारे मेथड हैं, यहां पे आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके इसको सोल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं फैक्टराइजेशन। हम लोग सीखे थे फैक्टराइज करना हम लोग सीखे थे, थ्योरी में पढ़े थे। देखते हैं कुछ और सवाल बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो सके, क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। तो यहां पे दिया हुआ है 10 और यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1। तो 10 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 10। अब इस 10 को कुछ ऐसे लिखो दो पार्ट में करके कि गुना करने पे 10 आ रहा हो, लेकिन जोड़ने या घटाने से ये आ रहा हो, 3 आ रहा हो। तो क्या कर सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 2 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ भी रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 को क्या लिख देंगे 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, और ये x है तो x तो रहेगा ही, और माइनस ये जो 10 है इसको क्या लिख लेंगे 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस यहां जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, और x इसके साथ है तो माइनस 5x, और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2x माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब जो कॉमन आ सकता होगा उसको हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे इस दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा x माइनस 5। इस दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ रहा है। ऐसे कहो +2 कॉमन आ रहा है, प्लस टू कॉमन आ रहा है। तो यहां से ये +2 हम कॉमन ले लिए तो ये x यहां बच गया, और यहां से ये दो कॉमन लिए मतलब +2 ही हुआ, 2 मतलब +2 हुआ। तो ये -5 आपका बचा हुआ है इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा इस टर्म में और इस टर्म में, इस दोनों टर्म में देखो x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 हम लोग कॉमन ले लिए, क्या बच गया x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब ये जो 0 है इसका मतलब समझो जरा, ये कह रहा है इतना इंटू इतना बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये भी 0 हो गया तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये कुछ भी है, ये 0 हो गया तो 0 से इंटू हो रहा तो 0 आ जाएगा। या ये भी हो सकता है कि ये पार्ट 0 हो जिसके कारण 0 हो रहा होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज पे विचार करेंगे। जब ये 0 होगा तब क्या होगा, और ये 0 होगा तब क्या होगा, क्योंकि कोई भी एक 0 होगा तो 0 हो जाएगा। या तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 0 को लिख लो 0 इंटू 0। अब ये 0 बराबर ये 0 और ये 0 सॉरी इतना इज इक्वल टू ये 0 और इतना इज इक्वल टू ये 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, बोले तो x इज इक्वल टू 5। यस, एक आंसर ये हुआ। दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो दूसरा सॉल्यूशन तुम्हारा ये हो गया। तो यही दो सॉल्यूशन है इसके,
फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सोल्व किया गया है। और भी मेथड है, आगे हम लोग देखेंगे, और भी मेथड है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला देंगे आगे, जिस मेथड से आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आंसर देता है, उसमें कुछ कुछ वैल्यू डालना पड़ता है, फिर वो आंसर दे देता है। चलिए अगले सवाल भी चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे? 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब वही करो फिर, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 को दो पार्ट में ऐसे लिखो कि जोड़े या घटाएं, तो ये मतलब x के साथ क्या है? 1 है, 1 आ जाए। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई क्या होता है? 12, और 4 दूना भी 12 होता है, तो वही करेंगे। 2x² रहने दो, और 4 माइनस 3 कर लो। यहाँ पे 4 माइनस 3 1 होता है, x माइनस इस 6 को क्या लिख देंगे? रहने दो 6, 2 यहाँ है। या तुम चाहो तो इसमें और सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसे 2 इंटू 3 करके भी लिख सकते हैं, आगे कर लेंगे वो। तो ये क्या हो गया? 2x² प्लस इसको गुना करोगे तो ये हो गया 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन है? 2 इसमें भी है, और इस 4 को जब हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 तो उसमें से भी 2 आ सकता है, तो 2x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? x, क्योंकि यहाँ x² है, और यहाँ से 2 इंटू 2 इसको लिख दिए, 1 2 ले लिए, तो 1 2 तो बचा हुआ है, x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे +1 हो गया समझो ये। माइनस इस दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। अच्छा 1 2 बचा हुआ था ना, +1 कैसे हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो -3 इस दोनों में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 2, तो -3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे तो +2 बचेगा। यहाँ भी -3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2x माइनस 3 बराबर 0। फिर से वही काम करेंगे, ये पार्ट 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? -2। यहां भी वही काम करो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 3/2। तो इस तरीके से यही दोनों सॉल्यूशन है इसके। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये रूट वाला आ गया। बच्चे लोगों को रूट देख के थोड़ा डर लग जाता है। देखते हैं यहाँ पे डर लगने लायक है या कुछ सिंपल है। तो यहाँ लिखा हुआ √2 और यहाँ लिखा हुआ है 5√2। गुना करो, √2 इंटू 5√2 करेंगे तो क्या होगा? ये कुछ ऐसा हो गया समझो, 5√2 इंटू √2। अब √2 एक साथ होगा तो क्या हो जाएगा? ये 5 है, ये 5, और ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब ये 2 बन जाएगा। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 10 बन गया ये। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि 2 बार रूट अगर सेम चीज का हो तो रूट कैंसिल, सिर्फ एक ही वैल्यू बचता है। ऐसा नहीं कि दोनों मल्टीप्लाई कर देना। जैसे √x इंटू √x रहेगा तो सिर्फ x आ जाएगा, तो 10 आ रहा है। अब 10 को कुछ ऐसे दिमाग लगाओ, 10 को कुछ ऐसे सोचो कि 2 पार्ट में लिखना है और जोड़ने या घटाने पे ये आना चाहिए, मतलब 7। तो 5 दूना 10, 5 दू 7, ठीक तो है। तो कितना हो जाएगा? √2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5√2, ऐसा हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5x यहाँ पे √2 है, यहाँ √2 है, और यहाँ 2x है, ये 5x है। इस दोनों में x तो कॉमन आ रहा है, चलो x ले लेते हैं कॉमन। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? इस दोनों में x कॉमन ले लिए तो क्या बचा? इधर √2 प्लस √2x, √2x, क्योंकि यहाँ x² है तो √2x प्लस 5 बच गया।
अब यहां से देखो क्या कॉमन लेते हैं, इसमें तो कुछ कॉमन नजर ही नहीं आ रहा है, नजर ही नहीं आ रहा है इसमें, ये √2 है, ये सीधे 2 है, कैसे होगा? तो दिमाग लगाओ, जैसे यहाँ √2 था तो उसको 2 लिख दिया है, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, कहीं 2 लिखा हुआ है तो उसको √2 इंटू √2 कर देंगे। यस, तो इसको क्या कर देंगे, √2 इंटू √2, फिर √2 आ जाएगा कॉमन, तो √2 कॉमन आ गया। इसको क्या लिखे थे, √2 इंटू √2, तो एक √2 कॉमन ले ले तो एक √2 बच्चा है, तो √2x, ये √2 तो कॉमन आ गया, +5। अब ये देखो दोनों में ये चीज दोनों में है, √2x + 5, √2x + 5 दोनों में, तो कॉमन ले लो, √2x + 5 कॉमन आ गया, तो अब क्या बच गया, x + √2 बराबर 0। तो यहां से कर लो, √2x + 5 = 0, या √2x = -5, या x -5/√2। तो इस तरीके से एक वैल्यू आ गया। अब यहां से कर लो, x + √2 = 0, तो x कितना हो गया, -√2। तो इस तरीके से दूसरा वैल्यू भी आ गया। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x² - x + 1/8 = 0। इसको पहले सीधा कर लो, इसको सीधा कैसे करेंगे, बट्टा बड़े के जोड़ कर लो, तो ये हो जाएगा 8 2 16x² - 8x + 1। अब बाई में 8 रहेगा, जो कि उधर 0 × 8 कर देंगे तो वो 0 बन जाएगा। सवाल बदल दिए, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर वही आएगा। 16x² - 8x + 1 हो गया तुम्हारा सवाल। अब लगाओ दिमाग, 16 × 1 करेंगे तो क्या होगा, 16। अब 16 को 2 भाग में लिखना है ऐसे कि जोड़ने घटाने से 8 आ जाए, तो 4 चौका 16, 4 4 8, ठीक तो है। तो क्या लिखेंगे, 16x² - 4 + 4, क्योंकि 4 चौका 16 होता है, प्लस x भी है यहाँ, +1 ही रहने तो, उसको कुछ नहीं कर रहे। ये हो गया 16x² माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, -4x + 1। अब इस दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन ले ले तो कितना बचेगा, x माइनस 4x, यहाँ 4x बचेगा, 4x - 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 कॉमन लेके 4x - 1। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि 4x - 1 यहाँ था, तो यहाँ भी होना चाहिए था ना, तभी तो कुछ कॉमन लेते आगे। तो 4x - 1 इंटू 4x - 1 2 बार आ गया भैया मेरे, 2 बार आ गया ये, कोई बात नहीं, कर लेंगे बारी बारी से। 4x - 1 = 0, so 4x = 1, so x = 1/4। एक वैल्यू 1/4 है, दूसरा भी यही होगा क्योंकि सेम ही चीज है। 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। 5वां नंबर सवाल है, ये है 100x² - 20x + 1। क्या करेंगे, 100 × 1 करेंगे, 100 × 1 कितना होगा, 100। अब लिखो 2 पार्ट में, क्या लिख सकते हैं जिससे जोड़ने या घटाने पे 20 आ जाए। 100 10 250, हाँ ठीक तो है, 10 250 लिख लेते हैं इसको। 100x² - 10 + 10 x + 1 = 0। ये हो गया 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। इसमें से 10x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x, 10x बचेगा, 10x - 1। इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0। फिर 10x - 1 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये हो गया 10x - 1 = 0। ओ माय गॉड, फिर से वही आ गया, सेम वाला। काश पहले पता चल जाता कि सेम आने वाला है।
चलेगा, आ रहा है आगे। आगे कुछ ऐसे फॉर्मूलाज देंगे जिससे आप सोल्व करने से पहले ही ये जान जाएंगे कि ऐसे कुछ आने वाला है, सेम 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 सेम, मतलब रूट्स इक्वल होने वाला है, देखेंगे आगे। तो ये कितना हो गया, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 10x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू बोले तो 1/10। आगे आ जाओ, यहाँ भी वही 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर छोड़ दीजिए, समझ गए, हम समझ रहे हैं, लेकिन चलो हर सवाल की भांति इस सवाल में भी कर दिए हैं। तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है सेकेंड नंबर, मतलब दूसरे टाइप का सवाल है ये अलग टाइप का सवाल है। देखते हैं क्या है, कह रहे सोल्व द फॉलोइंग, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 किताब में है, किताब में एग्जाम्पल 1 है, उसमें ये सवाल है। एक और है, ये पहला सवाल है, देखते हैं क्या कह रहा है ये। कह रहा है जॉन एंड जीवंती, जॉन एंड जीवंती दो आदमी है, दो आदमी नहीं है, दो बच्चे हैं समझो। एक जॉन लड़का लग रहा है, जीवंती लड़की लग रही है, तो लड़का लड़की का, लड़का लड़की वाला मैटर है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कुछ मार्बल जॉन के पास है, कुछ जीवंती के पास है, और दोनों को जोड़ के टोटल कितना है 45। और किसके पास कितना यही नहीं पता है, वही तो पता करना है। देखो मैथमेटिक्स की ब्यूटी, हम लोग पता लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स में पावर है, पता लगा सकता है ये। तो देखते हैं क्या कह रहा है सवाल आगे। कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों का 5 को भुला गया मान लो। ईच 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव। अब जो उसके पास मार्बल बचा हुआ है उसका गुना कर लेते हैं तो 124 आता है। मतलब समझो ना, पहेली है, पहेली। नॉर्मल पहेली में कुछ कुछ बताते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी कुछ कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे है, बताओ। तो ये गणितीय पहेली है, इसको बूझने के लिए दिमाग ज्यादा चाहिए। नॉर्मल पहेली के लिए भी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का है। तो चलो कुछ तो करना पड़ेगा। मान लेते हैं लेट द मार्बल जॉन हैव, जॉन के पास कितना मार्बल है x, एंड द मार्बल जीवंती हैव, जीवंती सही है ना, हाँ जीवंती, यस जीवंती हैव कितना y। नहीं पता तो हम लोग यही करते हैं ना, हमेशा यही करते हैं, जनरली XY मानते हैं, बहुत पॉपुलर है ये x। अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एलॉन मस्क भी अपना ट्विटर का नाम ही चेंज कर दिया x, तो बहुत पॉपुलर वर्ड है ये। शायद वो दिमागी लाल है ना जी, दिमाग लगाता रहता, सोचता है कि भाई ऐसा क्या करें जो सबके दिमाग में घुस जाए। तो x जैसे स्पेस x, तो जॉन है x, जीवंती है y, और इसका मतलब है कि x प्लस वाई कितना होना चाहिए 45। क्यों 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 क्यों? क्योंकि कह तो रहा है ना कि जोड़ने पे 45 आता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, x प्लस वाई बोले तो 45, पहला समीकरण तैयार हो रहा है। दूसरा समीकरण, दोनों लॉस कर दिया, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो इसको ऐसे लिखो ना, आफ्टर लॉसिंग, इसको लिखो आफ्टर लॉसिंग कितना 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स कितना हो जाएगा। जॉन के पास कितना हो जाएगा, इधर लिख लेते। जॉन के पास कितना हो जाएगा, JOHN, जॉन के पास अब तो x थोड़ी ना रहेगा, x माइनस 5 हो गया इसके पास। और जीवंती के पास भी अब y थोड़ी ना रहेगा,
जीवंती, यस, जीवंती के पास भी 5 कम हो गया, y-5। अब इसको गुना करके कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुना करोगे तो आएगा 124, मतलब x - 5 इंटू वाई -5, ये इंटू करने पे कितना आता होगा 124। अब इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लो, इसमें x भी y भी है, तो सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं, देखते हैं सिंगल वेरिएबल में कैसे चेंज होगा। यहाँ से चेंज कर लो, y बराबर या x बराबर कोई एक इसमें रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखो, इसको फ्रॉम लिखना पड़ता है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। बोलोगे सर आप पढ़ाए थे, नंबर कम कैसे आया है, प्रोसेस लिखना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन से हम रिप्लेस कर रहे हैं, x में रहने तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो x वाली को रहने देते हैं, x - 5, और y के जगह पे क्या लिखेंगे, 45 - x, यहाँ लिख दो 45 - x, 45 - x, और ये -5 है, ये तो है ही, इज इक्वल टू कितना हो गया 124। कितना आ जाएगा ये देख लो, 45 - 5 होगा तो 40 - x हो जाएगा। ये कितना है x - 5, इसको तो हमको कोई छेड़छाड़ नहीं की ना, इसके साथ छेड़खानी किया गया है। y बराबर 45 - x रखा गया है, ये 45 - x -5, 45 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा 40 - x, तो x - 5 और 40 - x, x - 5 और 40 - x, इस तरीके से आ रहा है 2 पार्ट में, तो आ तो गया। लेकिन ये 0 नहीं है ना, 124 है, हमको लगा, हम तो बहुत खुश हो गए थे भाई, एक 0 नहीं है, ये 124 है ना, हमको तो लगा भाई मज़ा आ गया, अब आने ही वाला है, 124 है, तो थोड़ा सा इसको तोड़ ताड़ करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 40x -x² -40 पंचे 200 माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x वाला यहाँ भी है, x वाला यहाँ भी है, 45x -x², इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, -200 ऑलरेडी है, और उधर से आएगा -124, कितना हो जाएगा -324 बराबर 0। इसको ऐसे लिखो, -x² प्लस 45x -324 इज इक्वल टू 0। शुरू में माइनस देख के मूड खराब हो जाता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो x² माइनस जो प्लस है वो सब माइनस हो जाएगा, जो सब माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस 324 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो 324 को क्या लिख सकते हैं, 324 को क्या लिख सकते हैं, जिससे 2 पार्ट में अगर हम 324 गुने 1 करेंगे तो 324 आ रहा है, तो 324 को ऐसा क्या लिख सकते हैं जिससे 2 पार्ट में करें तो ये आ जाए, तो यहाँ पे है 324 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 36 इंटू 9 लिख सकते हैं, और ये जोड़ने पर 45 भी आता है, तो ये हो गया x² माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस, इसको भी लिख देते हैं 36 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। आ रहा है, देख लो, 9 छक 54, 5 9 27 5 32 आ रहा है 354, और यहाँ पे जोड़ने पे 45 भी आ रहा है। अब इसको कर लेते हैं x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 36 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो तो हो गया x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन ले लो तो हो गया x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 36 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर इसको हम 0 करते हैं कितना हो जाएगा, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 36। एक वैल्यू ये हो गया, x 36 होगा तो y कितना होना चाहिए
9, तभी तो 45 आएगा। तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल था तो जीवंती के पास कितना था? 9। या x, इसको भी सोल्व कर सकते हैं, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख दो और, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। तो ऐसा भी हो सकता है कि जॉन के पास ही 9 हो और जीवंती के पास 36 हो, क्योंकि टोटल जोड़ के 45 आता है, तो x 9 है तो y तो 36 ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, एक दिन में कुछ खिलौना उलौना बनाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। समझ रहे हो? ये कहना चाह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब हर एक टॉय का जो कॉस्ट है बनाने का खर्चा जो है रुपया में was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। मतलब मान लो आज हम x को टॉय बनाएंगे, let the number of toy produced in a day इज इक्वल टू x। मान लो x को टॉय आज हम बनाने वाले हैं, तो प्राइस कितना हो जाएगा? प्राइस ऑफ ईच टॉय, हर टॉय का प्राइस कितना हो जाएगा? 55 माइनस, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करो, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, द नंबर ऑफ टॉय x इतना, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो x को टोटल खिलौना बनाए हैं और एक खिलौना का दाम कितना है? इतना। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट हो जाएगा x इंटू 55 माइनस x। अब यही टोटल कॉस्ट कह रहा है क्वेश्चन। ऑन ए पर्टिकुलर डे, कोई खास दिन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितना टॉय बना था ये बताना है, और बोल रहा है टोटल कॉस्ट 750 रुपया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू करेंगे 750, और ये कितना हो जाएगा? 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। और इस तरीके से थोड़ा सा उसको उधर ले चलते हैं, इधर हो जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। इधर उधर ले गए, इधर 0 आ गया, कुछ नहीं बचा, इधर 0। इसको उधर गया तो ये हो गया, ये उधर गया माइनस में आ गया, ये तो ऑलरेडी उधर है प्लस में है, पूरे को हम इधर ला रहे हैं, उधर लिख रहे हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आया है, अब इसको सोल्व करना है। तो लिखते हैं इसको अगले पेज में, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो इसको सोल्व करना है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो 750 इंटू 1 कितना होगा? 750। इसको दो पार्ट में लिखना है, जिससे 55 आए जोड़ने पे। क्या लिख कर सकते हैं? ऐसे कर लो, 750 को लिख सकते हैं 2 से लगाओगे तो 2 तिहाई 6, 1 2 सते 14, 1 2 पंचे 10, 375। अब 5 से लगाओ, 5 सते 35, 2 50 25, और फिर 5 से लगाओ, 5 25। इसमें आ रहा है क्या? और आगे भी कर सकते हैं, 50 25 गुना 50 इंटू 25, नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा है, और करो 5 इंटू 5 5। तो ऐसा आ गया।
अब इसमें से देख लो क्या लिया जाए कि जोड़ने घटाने पे 55 आए, गुना करने पे 750 आए। तो 25 50 5 10 5 दूना 10 और ये कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, ज़्यादा हो रहा है 50 25 और ये 50 स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25, इसी को गुना करके ये आ जाता है, प्लस इसको भी लिख लो 30 इंटू 25, कॉमन लेने में आसानी होगा। 5 दूना 10 33 30 25, ठीक है। ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 30x, यहाँ पे x भी है, माइनस 25x प्लस 30 इंटू 25 बराबर 0। अब x कॉमन ले लो इस दोनों में से, तो ये हो जाएगा x माइनस 30 और माइनस 25 कॉमन ले लो, तो ये हो गया x माइनस 30। अब x माइनस 30 दोनों में से कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करोगे तो आएगा x बराबर 30 और x बराबर 25, मतलब x या तो 30 होगा या 25। देखते हैं दोनों हो सकता है क्या। x या तो 30 होगा या 25। यहाँ पे अगर 30 डालते हैं तो आ रहा है क्या 30 25, हाँ आ रहा है, ये ठीक है, दोनों हो सकता है। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों आंसर हो सकता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन, तीसरा सवाल कह रहा है फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो लेट द नंबर बी x। फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज एंड y। दो नंबर है, मान लो वो एक नंबर है x और दूसरा y, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 27 और x इंटू वाई बराबर 182। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इसी को यूज करके वैल्यू निकालना है। तो सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं इसको, x रहने तो y की जगह पे क्या लिख सकते हैं 27। यहाँ देखो 27 माइनस x बराबर 182। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको उधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है। 182 है, यहाँ 1 है, तो 182 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 182। इसको ऐसे लिखो जिसे जोड़ने घटाने में 27 है। इधर साइड में कर लेते हैं 182 दो से लगाओ, 2 9 18, 2 1 2, 3 से लगेगा 13 सत्ते 3 9 नहीं 7 से लगाओ 7 13 सत्ते 91, तो यही है 13 गुना 14। हाँ आ रहा है यस। तो इसको क्या कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये कितना हो गया x माइनस 13 और माइनस 14 कॉमन ले लो, माइनस 14, तो ये हो जाएगा x माइनस 182 को लिख देंगे वही जो यहाँ लिखे थे 14 गुने 13, तो 14 कॉमन ले लेंगे तो 13 बचेगा यहाँ पे बराबर 0। अब x माइनस 13 x माइनस 13 दोनों में है तो x माइनस 13 कॉमन ले लिए, क्या बच गया x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 13 0 करोगे तो आएगा x बराबर 13, तो एक वैल्यू 13 है, और x माइनस 14 को 0 करोगे तो आएगा x इज इक्वल टू 14, तो दूसरा वैल्यू 14 है। जोड़ोगे सच में देख लो, जोड़ के देखो 27 आ रहा है, 10 10 20 27, ठीक है। गुना करोगे तो एक 182 तो आएगा ही, क्योंकि उसी को तो ऐसे लिखे थे। तो इस तरीके से ये सोल्व हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव, ध्यान देना, या क्या कह रहा है कंसेक्यूटिव मतलब लगातार गैप नहीं होना चाहिए। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव पे नहीं सोचना है।
इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर समझते हो ना, 1 2 3 4 5, वैसे माइनस में भी होता है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 वगैरह। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिसका स्क्वायर करने पे 365 आता। तो पहले तो नंबर मानना पड़ेगा, लेट दे नंबर बी, मान लो नंबर है x एंड दूसरा दो को लगातार पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो x है तो दूसरा कितना होगा x प्लस 1, एक बढ़ा दो, इंटीजर में तो एक एक का गैप रहता है, तो इसका स्क्वायर करो। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू करते हैं तो आता है 365। सोल्व इट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर ले आओ, माइनस 364 बराबर 0। दो सब में कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसमें 2 से भाग लगाओ, 2 इकाई 2, कितना बचा 1, 2 8 16, 2 दूना 4। अब ये 2 को 0/2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1x लिख लो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 को ऐसे लिखना है कि जोड़ घटा के 1 आया, तो क्या करें, कैसे करें, इधर कर लेते साइड में 182 2 से लगाओ, 2 9 18, 2 इकाई 2, 13 7 91, 7 से 13 मतलब 14 गुने 13, 14 माइनस 13 करते हैं तो 1 आ रहा है, आ तो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 कर लो, 14 माइनस 13 कर लो, एक्स माइनस 182 के क्या लिखोगे 14 इंटू 13 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 14 इंटू 13, x कॉमन ले लो तो कितना हो गया x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लो तो कितना हो गया x प्लस 14। आ जाओ इधर, x प्लस 14 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस 14 कॉमन, x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 14 को 0 करोगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 14, और x माइनस 13 को 0 करोगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 13। एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा था पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये आंसर सही है, x इज इक्वल टू 13। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट जो है ना राइट ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ इस तरह का ट्रायंगल होगा। चलो इधर बनाते हैं साइड में, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे 90 है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितना है 7, ये है 7 सेंटीमीटर में, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अच्छा बेस से 7 कम है, तो बेस अगर x मानते तो ये हो जाएगा x माइनस 7, x माइनस 7 हो जाएगा ये। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. बेस मान लिया x, तो ये हो गया x माइनस 7। If the hypotenuse is 13, ये है 13, find the other two sides। तो ये जो दो साइड है ये तो 13 है, तो बता दिया ये 13 है, ये दोनों पता करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, we know that, जानते हैं तो इस्तेमाल करेंगे। क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि दोनों साइड का स्क्वायर का सम, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू द
स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा तो 2ab मतलब 14x प्लस 7 7 49। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 49 है और ये कितना है, इसको उधर ले जाओ फिर ले आएंगे इधर, 13 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13 माइनस 7 इंटू 13 प्लस 7 मतलब 20 इंटू 13 में 7 कितना, 13 में 7 घटेगा तो 7 6 13 6, तो 6 इंटू 20 120 आएगा इसको सोल्व करके। 169 माइनस 49 तो 120, सही बात है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये 120 है जो कि इधर आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 12 60 है बराबर 0। तो ये आ गया, इसको सोल्व करना है। 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को क्या लिख सकते हैं, 15 चौका 60। ये भी काम नहीं कर रहा है, 7 लाना है यहाँ पे, यहाँ 60 है, 20 तिहाई 60 नहीं होगा, 15 चौका नहीं होगा, 8 8 64, 12 पंचे, हाँ 12 पंचे 60 आ रहा है। देखो 12 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 कर लो, 12 में से 5 का 7, अब माइनस इसको लिख लो 12 इंटू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 12 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा, x कॉमन ले लिए तो कितना हो गया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया, x माइनस 12। x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 12 कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 12 और x बराबर आ जाएगा माइनस 5। तो x क्या है, x बेस है, बेस कभी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, माइनस में नहीं होता है कोई भी लेंथ। तो ये हो गया x, मतलब बेस इतना हो गया, और बेस कितना हो गया, बेस हो गया 12 और एल्टीट्यूड कितना हो गया, एल्टीट्यूड हो गया 12 में से 5 घटा लो, 7 घटा लो तो 7 5 12 5, एक 12 है दूसरा 5 है, सही बात है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं तो 169 मतलब 13 का स्क्वायर आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। एक कॉटेज इंडस्ट्री, एगो इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, कोई सामान वामान बनाता है पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, एक दिन में। ये कुछ उसी टाइप का है ना, एक बनाए थे वैसा ही कुछ लग रहा है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट, किसी खास दिन ऐसा देखा गया है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक सामान का दाम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है मतलब बनाने का जो खर्चा है, ईच आर्टिकल प्रत्येक का, was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो मान लो लेट कर लेते हैं, the number of article produced, the number of articles produced जो है वो x है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, दुगुना से भी 3 ज्यादा। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से x इंटू 2x प्लस 3, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x इंटू 2x प्लस 3 जो है
मतलब हमारा जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो कह रहा है 90 है, मतलब यही बराबर 90 होगा। सोल्व इट। 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90, तो ये हो गया 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब 90 गुने 2 करोगे कितना हो जाएगा 180। अब 180 को ऐसे कुछ सेट करो कि जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए, तो 180 क्या कर सकते हैं 180 2 90 2 45 5 नमा या 3 15 कर लो, 3 15 तो ये 45 3 5 ऐसा ही कुछ आ रहा है। देख लो क्या सेट हो रहा है। 2 दूना 4 3 12 15 12 15 हाँ ठीक है। 2 दूना 4 3 12 5 3 15, तो 15 माइनस 12 कर लो। 2x² प्लस 15 माइनस 12 घटाओगे 3 आ रहा है। यही तो दिमाग है जी। इसको भी लिख दो 15 गुने 12, तो ये हो गया 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 15 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा इधर कर लेते हैं। 2x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया x माइनस 6। इसमें से 15x 15 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 ठीक है। अच्छा 90 को 15 इंटू 12 नहीं लिख सकते, 90 को 15 इंटू 12 नहीं लिख सकते हैं, 90 को 15 इंटू 12 नहीं लिख सकते हैं, ये गड़बड़ है। 90 को क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 12 नहीं लिख सकते हैं। 90 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ठीक था ना 15 माइनस 12, इसको क्या लिख सकते हैं 15 माइनस 6 माइनस कह रहे 15 इंटू 6, 15 छक्का 90, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 5 75, 15 छक्का 90। तो अब इसमें इसको ऐसे लिख लो 2x² माइनस 12x प्लस 15x, यहाँ x भी है, माइनस 15 इंटू 6 बराबर 0। अब इस दोनों में से 2x कॉमन लोगे तो x माइनस 6 अब ठीक है, और इस दोनों से 15 कॉमन लोगे तो क्या होगा प्लस 15 कॉमन ले लो, तो x माइनस 6 यहाँ भी आ रहा है। अब x माइनस 6 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया 2x प्लस 15 बराबर 0, तो यहाँ से 0 करोगे तो x बराबर 1 6 आएगा, और x बराबर 1 आएगा, माइनस में आएगा 15/2। किस चीज़ की बात हो रही थी, x क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ ना कुछ 1 से चालू हुआ ना, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ये 6 आ रहा है 6। दिस इज योर राइट आंसर। वो माइनस में नहीं हो सकता। तो जितना भी पढ़ाए हैं उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे SIRZEE तो मिल जाएगा सर्जी ऐप, या इसके आगे अगर आप .com लगा लेते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8877769977। तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।